अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, जब हम रात में बेड पर सोने के लिए जाते हैं तो बाज़ दफ़ा हमें नींद नहीं आती, क्योंकि या तो हम किसी आने वाले पल के लिए एक्साइटेड होते हैं या हम किसी चीज़ के लिए परेशान होते हैं। इसी वजह से हम काफ़ी देर तक सोते रहते हैं और कभी कभार तो हम सोते ही नहीं हैं। एक रात ना सोने का असर हमारी नेक्स्ट डे पर भी होता है और हमें अपना सारा दिन अच्छी तरह से गुजारने के लिए नींद करना ज़रूरी होता है। लेकिन जब किसी इंसान के साथ लगातार ऐसा होता है, इसे कई रातों तक नींद नहीं आती, तब इसे इंसोलिना हो सकता है, जो कि आज के वक्त में एक बहुत ही कॉमन फैक्ट है। तो आज की दुनिया में इंसोलिना होना क्या है और इसका असर हमारे ऊपर क्या होता है? वैसे तो इंसोलिना होने की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस, जो किसी भी इंसान की नींद ख़त्म कर सकती है। स्ट्रेस किसी भी इंसान को हो सकता है, जैसे कि ज़्यादा वर्कलोड या फिर किसी भी तरह की फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। इस स्ट्रेस की वजह से इंसान बेड पर लेटे लेटे अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता है और इससे रात गुजरना का पता भी नहीं चलता। दुनिया में ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम कुछ दिनों तक ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इस स्टेशन से जल्द ही निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इंसुलिना का शिकार हो जाते हैं और लगातार कई दिनों तक सोते ही नहीं हैं। दुनिया में ऐसे बेहद ही कम लोग हैं जिनको इंसुलिना की वजह से मौत हो जाती है, वरना इस बीमारी का शिकार ज़्यादातर लोग एनालिसियन अटैक, हार्ट अटैक इनको आने लगते हैं और वो कुछ छोटी चीज़ों पर भी रिएक्ट करने लगते हैं। ज़्यादातर स्ट्रेस लेने की वजह से इंसान के ब्रेन सिस्टम पर हमला होता है और इंसान की बॉडी में केमिकल की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और इसी की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और बॉडी को हाइपर एल्जोल का झटका लगता है, जो कि एक तरह से स्ट्रेस डिक्रीज का प्रॉब्लम सिम्पटम है। इसकी वजह से ब्रेन के लिए रात में आने वाली आवाज़ों के साथ कुछ भी इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन की एनर्जी का प्राइमरी रिसोर्स सर्किट क्लोज है। जब हम अच्छी तरह सोते हैं तभी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिसकी वजह से इस ग्लूकोज को थोड़े दिन यूज़ किया जा सकता है। नाज़रीन, फ्रोजन स्टडी के अगर कोई इंसुलिना का पोल्यूशन कुछ वक्त के लिए सोता है तब भी इसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम नहीं होता और इसी वजह से इसका ब्रेन और टाइम का काम करता रहता है और इसके दिमाग को एनर्जी देने वाले ग्लूकोज भी ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिना का मरीज़ कन्फ्यूजन में रहता है और इस बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, जो कि एक रात भर की बॉडी को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप सभी को जान के हैरानी होगी कि थकावट और तनाव की ये हालत कई महीनों तक चलती रहती है। अगर ब्रेन की बात करें तो कम नींद लेने की वजह से ब्रेन नई चीज़ें याद रखना बंद कर देता है। साथ ही ब्रेन के अंदर एक जहर प्रोटीन बनने लगता है, जो कि बाद में हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। अब अगर बात की जाए हमारे बॉडी की कम नींद लेने की वजह, हमारी बॉडी पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं, जिसमें से ज़्यादातर असर मावरी प्रोवेशन सिस्टम पर पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई आदमी रात में 5 से 6 घंटे नींद के लिए रहा है तो इसके टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका मतलब कम नींद लेने का असर आपके टेस्टोस्टेरोन पर भी पड़ता है, जो कि ऑप्टोमेट्रिकली प्रोटीन सिस्टम को मुतासर करेगा। जो कम नींद से ज़्यादा मुतासर होंगे वही हैं हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, क्योंकि कम नींद लेने की वजह से हमारी बॉडी के फाइटिंग सेल कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से गैसेस जैसी बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाएगा। आज जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नींद और कैंसर के इस लिंक पर रिसर्च की है और दुनिया भर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सोने के लिए कहा है, सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात तो ये है कि एक स्टडी के मुताबिक अगर हम अच्छी तरह से अपनी नींद पूरी करते हैं तब आपको हार्ट अटैक का ख़तरा कम होता है, क्योंकि अच्छी नींद लेने से आपका ब्लड प्रेशर कम रहेगा, जिससे हार्ट अटैक का ख़तरा भी कम होगा। अगर आप भी इन लोगों में से हैं जिन्हें कम नींद आती है, जो कई दिनों तक नहीं सो पाते, इसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत से तजर्बे हैं जिससे तनाव कम किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है और अच्छी नींद लेने के लिए लगातार कोशिश करना। दोस्तों, आप जब भी सोने जाएं अपने कमरे की लाइट बंद करके सोने जाएं। रूम का टेम्परेचर भी ठंडा होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह के माहौल से आपको अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद लेने के लिए ज़रूरी है कि मोबाइल और लैपटॉप दूर रखे जाएँ। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली ऐसे ही मालूमाती, दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त और बआसानी मिलती रहा करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं
तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। एक नया दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलेंगे। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।